हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसके बारे में। तो अगर हम बात करें कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, तो वो आपका है dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। इसमें स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखना है, p और q जो होते हैं वो या तो फंक्शन ऑफ x होंगे और कांस्टेंट होंगे, यानी कि p और q जो आपको दे रखे हैं या तो x के फंक्शन होंगे। इस फॉर्म में जब आपको इक्वेशन दिखेगी तो उसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो ये फॉर्म दे रखा है इसको आप वेरिएबल सेपरेबल से नहीं कर सकते, इसको आप होमोजीनियस से नहीं कर सकते, इसको आपको जो इसके लिए मेथड बना है उसी मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसी इक्वेशंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं इसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कशन करना चाहता हूँ। हमने क्या करना है स्टूडेंट्स इस वाले केस में कि हमको एक ऐसा फंक्शन लेट करना है g(x) और उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? दोनों तरफ मल्टीप्लाई। कैसे? g(x) एक फंक्शन लेट कर लिया स्टूडेंट और हमने क्या किया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई कर दिया और राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया। दैट इज g(x). दिस इज इक्वल्स टू q इंटू g(x). अब क्या करना है स्टूडेंट, जो ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, यानी कि हमको g(x) चूज करते वक्त ये बात ध्यान रखनी है कि इस तरीके का हमें देखना है कि वो जो राइट हैंड साइड है वो क्या हो, वो डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू g(x) बने। यानी कि इस राइट हैंड साइड को हम इस तरीके से चूज करें, यानी कि g(x) को हम इस तरीके से चूज करें कि जो राइट हैंड साइड है वो आपका q इंटू g(x) वो y इंटू g(x) का डिफरेंशिएशन बने। तो स्टूडेंट अभी हम इसको इसके इक्वल करते हैं, देखते हैं कि वो हमें g(x) क्या लेट करना पड़ेगा, उसी पे बात करते हैं। तो ये तो ऐसे ही रहेगा g(x) दैट इज dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इंटू g(x). इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज y दैट इज g(x) प्लस इस y का डिफरेंशिएशन dy बाय डी एक्स इंटू g(x). तो स्टूडेंट ये g(x) dy बाय डी एक्स इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल आउट। अगर हम यहाँ आते हैं तो आपको क्या बना, दैट इज पी वाई g(x) इज इक्वल्स टू y इंटू g(x). आप देखेंगे ये y से y कैंसिल आउट और p इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज g(x) होल डिवाइडेड बाय g(x). तो स्टूडेंट इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, पी डी एक्स, और दिस इज ऑल्सो इंटीग्रेबल। तो g(x) को t पुट करोगे g(x) dx dt, तो इसका इंटीग्रेशन सीधा आपको डायरेक्ट मालूम पड़ गया, दैट इज log ऑफ g(x). हम क्या निकाल रहे हैं, हम वो g(x) निकाल रहे हैं जिस g(x) को निकालने पर हमें क्या मिले, जो इसका राइट हैंड साइड है वो y g(x) का डिफरेंशिएशन बन जाए बस। तो हमारे पास जो ये पार्ट आया स्टूडेंट, ये क्या आया, ये आया p dx इज इक्वल्स टू log g(x). अब आप देखेंगे इसको, आप g(x) को क्या लिख सकते हैं, हमारे पास g(x) आ गया और वो क्या आया, e इंटीग्रेशन ऑफ p dx। दिस g(x) इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमें उस इक्वेशन को शुरुआत में हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। तो वो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या होगा, आप हमेशा जब भी कोई लीनियर इक्वेशन होगी तो उसमें जो y का कोफिशिएंट होगा, अगर dy बाय डी एक्स है तो दैट इज e इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन p dx। तो उसको हम लेंगे और उसको हम इक्वेशन से दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद जो स्टेप आता है, ये वाला पार्ट मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद जो स्टेप आता है, आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट पर जब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ जाए तो स्टूडेंट आप देखेंगे इस g(x) की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज e इंटीग्रेशन ऑफ p dx दैट इज dy बाय डी एक्स प्लस
ये आपका पी वाई जी एक्स, फिर आएगा ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू, जी एक्स कितना आया, ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ये आ गया स्टूडेंट्स। अब अगर ये आ गया है पार्ट, तो इस वाले पार्ट के ऊपर अपन क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को आप देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, कि ये वाला पार्ट आपका पी वाई भी बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है, जो डी अपॉन डी एक्स ऑफ, अगर मैं बात करूँ आपको y इंटू ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स की फीलिंग दे रहा है स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए। अगर हम इसको कांस्टेंट मानते हैं, ये ऐसे रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। अगले स्टेप पर y कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होता है स्टूडेंट, तो दैट इज ई एक्स। लेकिन इस वाले पार्ट को अगर हम पेनल्टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, इनटू पी होगा। तो ये इसका डिफरेंशिएशन कन्वर्ट हो गया, एंड दिस इज इक्वल्स टू कितना आ गया, q इंटू ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स। स्टूडेंट इसके बाद में फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन, ये इंटीग्रेशन का साइन। तो आपको पता है ये एंटी है एक दूसरे के, तो y इज इक्वल टू ई की पावर, सॉरी y इंटू ई की पावर पी डी एक्स आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, q ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू डी एक्स। इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे और यही हमारा स्टूडेंट्स सॉल्यूशन होगा। तो दिस इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। जो ये पार्ट है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाएगा। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जैसे मैंने आपको होमोजीनियस में समझाया था, सिमिलरली यहाँ पे भी इस बात का ध्यान रखना है आपने कि ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरीके से कोई पार्ट मिले, आपको हो सकता है कि कोई दूसरा पार्ट इस तरीके से मिले कि हम उस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी देखेंगे कई क्वेश्चंस में, डी एक्स बाई डी वाई डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू स्टूडेंट्स। तो जब इस फॉर्म में होगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो ऐसे निकालना है, जी एक्स, ये जो एक्स का, अब यहाँ पे एक्स आ गया, वहाँ वाई था तो यहाँ पे भी एक्स आएगा। यहाँ पे पी और क्यू क्या होगा इस बार, दैट इज फंक्शन ऑफ वाई और कांस्टेंट। ये फंक्शन ऑफ y होगा स्टूडेंट, या फिर क्या होगा, ये आपका कांस्टेंट होगा। अब आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको, ये हम क्यों कर रहे हैं, कैसे आए हैं, वो समझाया है। क्वेश्चन करते वक्त ये नहीं करना है आपने। क्वेश्चन करते वक्त क्या करना है, जो आपको फॉर्म इस फॉर्म में दिया हुआ होगा, इस फॉर्म के अंदर सीधा सा आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्ट निकालना है। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के इक्वेशन की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, और अगले स्टेप पर आपने लिखना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जैसे हमने इस वाले पार्ट को करके इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किया है, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं सॉल्व करना है, अपने y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है। राइट हैंड साइड में आपको प्रॉपर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोगों को इसको बता रहा हूँ। इसके बाद मेरी 9.6 आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप मिसलेनियस तक यहाँ तक जा सकते हैं। एक या दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ इसके ऊपर स्टूडेंट, ताकि हमारा जो इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट है वो सारा खत्म हो जाएगा। बस एक डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो मुझे आप लोगों को कराना है। क्वेश्चन स्टूडेंट्स दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो स्टूडेंट ये याद रखना, आपको क्वेश्चन हमेशा ऐसे फॉर्म में नहीं मिलेगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ जैसे क्वेश्चन इस फॉर्म में भी मिल सकता है। इसी क्वेश्चन की बात करता हूँ तो आप देखेंगे क्या मिल सकता है, डी वाई इज इक्वल्स टू वाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इस फॉर्म में भी मिल सकता है क्वेश्चन। अब वो तो आपको सोचना है, यही चीज़ थिंकिंग। क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, आपको सोचना है वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है कि लीनियर है। तो डी वाई बाई डी एक्स तो एटलीस्ट आप एक बार लिखते ही लिखते हो। तो डी वाई बाई डी एक्स जब आप लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसके वेरिएबल सेपरेट नहीं होते, ये होमोजीनियस भी नहीं है, तो इसलिए लीनियर है। अब सबसे पहले आप लोगों को जो पहचानना है वो पहचानना है पी और क्यू क्या होता है।
तो अगर मैं यहाँ बात करूँगा, आपको बहुत ढंग से क्लियर है कि p इक्वल टू कितना है, -1 है, जो y का कोफिशिएंट है। अगर हम q की बात करेंगे तो q यहाँ पे उस इक्वेशन से कंपेयर करने पे दैट इज cos x है। क्लियर? अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। आपने वो gx सोचना नहीं है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हम उसको बोलते हैं। वो क्या होता है, दैट इज e की पावर p कितना है, दैट इज -1 dx। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, दैट इज e की पावर माइनस का x, ये पार्ट आ गया। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो e की पावर -x को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, दैट इज dy/dx माइनस का y इज इक्वल्स टू e की पावर -x cos x। वो जो हमने gx मल्टीप्लाई किया था वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। अगले स्टेप पर लिखना है इंटीग्रेट बोथ साइड्स। जब आप ऐसे लिखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -x दैट इज dy/dx माइनस का y इंटू dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -x cos x dx। स्टूडेंट्स, अब जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका, उस लेफ्ट हैंड साइड के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो डायरेक्ट लिखना है इसको आपने d/dx ऑफ y और e की पावर -x, ये आपको डायरेक्ट लिखना है, वो मैं बता ही चुका था आपको। राइट हैंड साइड जो आपका स्टूडेंट्स वो आपको इंटीग्रेट करना ही करना पड़ेगा, तो उसको हम बाद में इंटीग्रेट कर लेंगे। e की पावर -x दैट इज cos x dx। ये आपको पता है, इससे ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको अगर हम करने आते हैं तो ये कितना बनेगा, दैट इज y e की पावर माइनस का x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, दैट इज इंटीग्रेशन e की पावर -x दैट इज cos x dx। ये पार्ट हमारे पास में आया। राइट हैंड साइड को आपको पता है कि एक बार में इंटीग्रेट नहीं होगा स्टूडेंट्स, उसको 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इसको अब अगर हम चाहें तो उसको i मान के करते हैं इंटीग्रेट, तो ज़्यादा बेटर होगा। दैट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -x cos x dx। तो आपको पता है कि ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन पावर -x और cos x का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको पता है कितना आएगा, दैट इज sin x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर -x और वो sin x ही है आपका dx। तो दिस इज इक्वल्स टू कितना आ गया, e की पावर -x sin x माइनस, इसको क्या लिखेंगे, e की पावर -x इंटू -1 इंटीग्रेशन का साइन आपका चल ही रहा है और इंटू कितना आया sin x dx स्टूडेंट। तो दिस इज इक्वल्स टू आ गया e की पावर -x sin x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -x sin x dx। अगेन इसमें आइलेट मेथड लगाएंगे तो e की पावर -x sin x तो ऐसे रहेगा स्टूडेंट्स, और आगे वाले पार्ट को अगर हम करेंगे तो e की पावर -x sin x का माइनस का cos x इंटीग्रेशन आ गया स्टूडेंट, और माइनस डायरेक्ट कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन इसका कितना आ जाएगा, दैट इज e की पावर -x आएगा इंटू माइनस का 1 और ये कितना आएगा माइनस का cos x dx। तो माइनस माइनस ये प्लस हो गए और ये स्टूडेंट अगेन क्या बन गया आपका i बन गया। क्या बन गया ये i। तो ये जो पार्ट है मैं इधर अब लिख रहा हूँ आपके सामने, ये कितना आ गया, ये आपके पास में आ गया, दैट इज i इज इक्वल्स टू आपके पास में आया e की पावर माइनस का x sin x और माइनस e की पावर -x cos x माइनस का i इस साइड आ गया, दैट इज 2i इज इक्वल्स टू e की पावर -x कॉमन आ गया एंड दैट इज sin x माइनस का cos x आ गया। तो i इज इक्वल्स टू कितना आ गया, e की पावर -x अपॉन 2 एंड दैट इज sin x माइनस का cos x। तो ये हमारा पार्ट इस तरीके से आ गया कि हम इसको ये हमारा फाइनल पार्ट आया। तो इस e की पावर -x cos x की जगह पे हम ये लिख देंगे, तो हमारा y इज इक्वल टू e की पावर -x, e की पावर -x से कट जाएगा, हमारा ये आंसर आएगा स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें +c जरूर लिखना है आपने,
प्लस सी की गलती नहीं करनी है, प्लस सी लिखेंगे फिर उसके बाद में वहाँ पे नोट करेंगे हम स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी के 9.6 का क्वेश्चन 7 हम लोग करने जा रहे हैं स्टूडेंट। अब इसकी शक्ल देख के तो नहीं लग रहा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसकी ऑब्जर्वेशन से अब जैसे ये वाला पार्ट ज़बरदस्ती में इसके साथ में आया है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, डिवाइड करना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स, अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो y अपॉन कितना आएगा, दैट इज x log x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 log ऑफ x अपॉन x इंटू x log x से log x कैंसिल आउट। तो जो dy बाई डी एक्स है उससे क्या बना, y अपॉन x log x इज इक्वल टू 2 अपॉन x स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो p है आपका दैट इज 1 अपॉन x log x है, और आपका जो q है दैट इज 2 अपॉन x स्क्वायर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आपको लेना है तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में p कितना है 1 अपॉन x log x dx। यहाँ पे c कभी भी नहीं लेना है इसके इंटीग्रेशन के अंदर। अब अगर log x को t मानेंगे तो दैट इज 1 अपॉन x dx dt, 1 अपॉन t आएगा, 1 अपॉन t कितना आएगा, दैट इज log t आएगा, log t कितना आएगा स्टूडेंट, t आएगा, और t किसको माना था आपने, log x को माना था, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x आ गया स्टूडेंट्स। अब log x को लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ही हम मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज dy बाई डी एक्स प्लस y अपॉन x log x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन x स्क्वायर log x। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। अगले स्टेप पर हम इसको लिखेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ y log x, d अपॉन डी एक्स ऑफ y log x, एंड दिस इज इक्वल्स टू हमको क्या करना पड़ेगा, 2 अपॉन x स्क्वायर log ऑफ x। स्टूडेंट्स log ऑफ x को t पुट करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको इंटीग्रेशन जो करेंगे, जो i है उसको मैं लिख रहा हूं, दैट इज 2 अपॉन x स्क्वायर log ऑफ x dx। तो log ऑफ x इज इक्वल टू t, तो x इज इक्वल टू कितना आया, e की पावर t, तो dx इज इक्वल टू कितना आया, e की पावर t dt। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज 2 अपॉन x, x कितना है, e की पावर t, एक x वहां से ये t आ जाएगा, और dx को हम क्या लिखेंगे, e की पावर x का होल स्क्वायर आएगा इनटू ई टी डी टी। तो एक इस वाले पार्ट से कट जाएगा, इंटीग्रेशन आपके पास में आएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू ई की पावर माइनस टी डी टी। स्टूडेंट इसको आप इंटीग्रेट करके यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ओवर है। अगले जो लेक्चर है वो मैं सोच रहा हूँ कि लॉकडाउन के बाद अभी खुलने वाला है सब कुछ, तो मुझे सोचता हूँ कि मैं जब खुलेगा तब मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का IIT एडवांस सामने कराना चाहता हूँ, तो वहाँ कराऊँगा। अब मैं जो अगला टॉपिक स्टार्ट करने जाऊँगा स्टूडेंट वो है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास 2 ही टॉपिक रह जाएंगे NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो होगा वेक्टर एंड 3D स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर इतना ही है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।